और इस वक्त आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो रिएक्शन चाहिए इस युद्ध विराम पर आपका, और फर्स्ट रिएक्शन क्या है सर इस पर? शाम 5 बजे से आज लागू हो गया युद्ध विराम। यह अप्रत्याशित है। जिस प्रकार से दोनों देशों के द्वारा एक्शन लिया जाता था, दोनों देशों की जो बयानबाजी थी, उसको देखते हुए तुरंत युद्ध विराम की कोई स्थितियां दिखाई नहीं दे रही थी। और एक हम पिछले 2-3 दिन से लगातार जो बातचीत कर रहे थे, उसमें इस बात पर आश्चर्य जता रहे थे कि जो प्रभावशाली देश है, विशेषकर अमेरिका, रशिया, चीन, ये युद्ध को रोकने की दृष्टि से कोई उपक्रम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बताते हैं कि हम लगातार बातचीत कर रहे थे और हमने सफलता हासिल कर ली है, और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ही युद्ध विराम के संदर्भ में सहमत हो गए। और किसके साथ बातचीत में? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत के माध्यम से इसके लिए तैयार हो गए। वो वेंस जो 2 दिन से ये कह रहे थे ये हमारा काम नहीं है, युद्ध के संदर्भ में दखलंदाजी हमारा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है। भारत के द्वारा जब ये बयान कुछ घंटे पहले आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से अगर कोई भी आतंकी हमला होगा उसे देश के खिलाफ युद्ध समझा जाएगा, तभी लगा था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। पर ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है। पर ये युद्ध किन शर्तों के तहत हुआ है, किन बिंदुओं पर सहमति के संदर्भ में हुआ है, इसके संदर्भ में जानकारी आगे मिलेगी। अगर हम ये मानते हैं कि हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, तो इसके 2 नजरिए हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी चोट निश्चित रूप से भारतीय सेनाओं ने पहुंचाई है। भारत सरकार ने बहुत दृढ़ता पूर्वक इस पूरे मामले को टैकल किया है। हमारे सैन्य संसाधनों ने बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ये अपनी जगह। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, उसके संदर्भ में क्या तय हुआ है ये अभी जानना बाकी है। वो है कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने हथियारों का इस्तेमाल करके निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी, अनगिनत लोगों के मन में दहशत कायम की थी, कुछ महिलाओं को इस मौके पर विधवा किया था, बच्चों को यतीम किया था, वो अभी भी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए। इसके संदर्भ में क्या होने जा रहा है, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में पता चलेगा कि हमने अपना वो संकल्प इस युद्ध विराम के तहत छोड़ दिया है, या हमारी वो तलाश जारी रहेगी, हमारी वो कमिटमेंट रहेगी, और उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। देश के संदर्भ में मुझे लगता है कि ये जानना बेहद जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि देश की हुकूमत उन आतंकियों को बख्शेगी नहीं। तमाम लोग मारे गए। कंधार विमान अपहरण के दोषी भले ही 20 साल बाद मारे गए, लेकिन उन्हें किए की सजा मिली। इन पहलगाम के आतंकियों को भी उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि कब हमारे पास में वो जानकारी आती है। जी।